हो क्या चल रहा है, महेश केशवाला AKA थगेश एंड हम बात कर रहे हैं पॉडकास्ट की। यस, मेरे को लगता है फूड सीरीज की तरह ये भी 100 वीडियो तो बनी जाएंगे, इसके भी इतने पॉडकास्ट हैं। सबसे पहले बात करेंगे उस व्यक्ति की जो होस्ट से ज्यादा एज अ गेस्ट कंसिस्टेंट होता है। इस बंदे को आपने कहीं ना कहीं इंटरनेट पे देखा ही होगा। इनका कॉपीराइट स्ट्राइक रेट पूरे इंडियन टीम के स्ट्राइक रेट से बेटर है। यस, कुछ लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर, कुछ लोग होते हैं फेक फ्लुएंसर। अब इनकी बात करते हैं। इनके नाम में कर है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। ये माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए। जरा देख लेते माइक टायसन ने कितने मैचेस खेले अपनी लाइफ में। जिंदगी भर में 100 फाइट कंप्लीट नहीं हुई। अभिषेक भाई ने 100 करा दी, अनऑफिशियल वाली भी गिन दी। मुझे लगता है अभिषेक भाई की आंखें यही देख देख के बड़ी हुई है कि वो कितनी दूर तक फेंक सकते हैं। शुक्र मानो माइक टायसन को हिंदी नहीं आती, वरना ऐसा डेंट देता ना सब 50-60 कॉन्स्पिरेसी थियरी निकल जाती। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो उन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। ये पॉडकास्ट अगर आप स्टार्ट से देखोगे तो इसमें स्टार्टिंग में पेड़ पौधे थे, लेकिन आगे आते आते भाई पता नहीं क्या फूका गया है। अंबानी के पास देश का कर्जा माफ करने इतना पैसा होता तो देश ही ना खरीद लेता। मतलब, और ये लक्ष्मी चिट फंड से उधार नहीं लिया इंडिया ने, जो 1 तारीख आते ही जी पे कर देंगे। देखो, एक बारी में मान सकता हूँ कि कैरेमल पॉपकॉर्न का टैक्स लॉजिकल है, लेकिन इनकी बातें। और अगर आपको लगता है कि इनको ये कैसे पता नहीं, अंबानी अडानी ऐसे लोग डायरेक्ट इनको कॉल करते। आज से जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला और रात को डाला। और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो बढ़िया था। सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज। मैं यूजुअली उनके हमेशा पी इवैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद। नाम नहीं लिया था बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। देखा, बिग शॉट तो है। ईमेल व्हाट्सएप नहीं आता, डायरेक्ट कॉल आता है। भाई ने लोगों को एक्सपोज कर करके नंगा कर दिया। मुझे लगता है यार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जितने भी मैसेज फॉरवर्ड होते हैं ना, इनके ही ड्राफ्ट से आते हैं। मैं कोई कंपनी है नाम नहीं लेते, विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को कुछ। नाम नहीं, ये सही, नाम नहीं लूंगा, ये बोल के आदमी बच जाता है। पप्पा कहते हैं बड़ा काम करेगा, बेटा किसी का नाम नहीं लेगा। मुझे भी एक फेल्ड ट्रेडर है जो बच्चों को अपना कोर्स बेचता है। नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो हर पॉडकास्ट में मुंह उठा के चले आता है, यही उम्मीद में कि क्लिप्स कटे और वायरल शॉट्स निकले। नाम नहीं लूंगा। वो एक है, वो सस्ते सस्ता पौवा मार के भी अनाप शनाप जो भगता है। हाँ, एक है, आप बताओ कमेंट में भाई। मतलब एक बार के लिए मान लू कि किसी ने लफड़ा सेंट्रल का कॉन्सेप्ट ढाप लिया, एक बार के लिए मान लू कि किसी ने लफड़ा सेंट्रल का गेस्ट भी ढाप लिया, एक बार के लिए मान लू कि मैं किसी ने लफड़ा सेंट्रल जैसे बनाया था वो हाइप भी ढाप लिया, लेकिन भाई मैं ये बंदे की रियल हिट ऐसे निकलती है पीछे से तो पट यूं तो खोलनी नहीं चाहिए, वो पटाख देनी मुंह में आवे, फिसलती फिसलती चली जाओ, सर जाकर लीवर में बैठ जाए सेट होके। बिल्कुल रियल हिट के बारे में एक चीज तो सही है, ये लोग उसूलों के बहुत पक्के हैं। क्योंकि चाहे गेस्ट कोई भी हो, बात भूत प्रेत और नंबर्स की होगी। इनके दिए इन्फॉर्मेशन का लाइफ में उतना ही यूज है जितना कॉमर्स के स्टूडेंट को फिजिक्स का यूज होता है। लेकिन अंबानी जी के इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका बहुत बड़ा हाथ है, अगर आपको नहीं पता तो। यस, ये जियो का डेटा वेस्ट करने में जो हेल्प करते हैं। इंडिया के किसी भी चाय के टपरी पे कैमरा लगा दो ना, इनसे बेटर बातचीत मिलेगी। केले में पूरा जोर है। केला मैंने देखा, हरियाणा ही नहीं, यूपी ही नहीं, केले की हर जगह इज्जत है। केले की डिमांड है, केले की डिमांड हर जगह। बट ये एजुकेशन के लिए भी मोटिवेट करते हैं अपने सब्सक्राइबर्स को। पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस मालूम पड़ता है ना। इनके पॉडकास्ट पे सब सुनने मिलता है। XYZ नाम वाले कितना कमाएंगे, 1 2 3 बर्थडे वाले लोग क्या करेंगे, और फिर ये ऐसी हरकत करते, फिर पॉडकास्ट ही नल एंड वॉइड हो जाते। इनके गेस्ट देख के मुझे वो अपने लफड़ा सेंट्रल के कमेंट्स याद आते। थगेश भाई की क्या मजबूरी रही होगी? कोई मजबूरी नहीं थी, इट वाज अ शो। अब जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहां पे मरा हुआ मिलेगा। दिमाग में ये प्रिपरेशन थी भाई। जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है,
अरे तेरी क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था। भाई पुल अप मार रहा होगा कोई पेड़ से लटक के। पेड़ से लटकने वाली हर चीज भूत नहीं होती ना। ऐसा होता सब नारियल के झाड़ लगाते, भूत भी बोलेगा छोड़ ध्यान दे कौन लटके। ये भाई उनसे पूछ भी रहे, पैर वैर उल्टे थे भाई, पैर वैर। अभी इंसान भूत देख के आइस ब्रेक थोड़ी करेगा। Where you from? Can I buy you a drink, girl? Can I buy you a drink? अभी गाली वक्त दूंगी, चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई, ध्यान रखना ना। हाँ। इनके पॉडकास्ट पे एक बहुत देखने मिलते हैं नंबर वाले लोग, न्यूमरोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा, क्योंकि वही पे करते हैं ना। मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, लास्ट में 555 लो। आज की डेट में भाई साहब 555 का नंबर 50,000 से कम में नहीं है। वो नंबर जो 200 रुपए में मिलता था आज 50,000 से कम में नहीं है। देखो अभी ज्योतिष विद्या का मजाक कोई उड़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा है अंकल सिम कार्ड बेच रहे हैं क्या? मेरे को नहीं समझ रहा है। रेसिज्म सुना था, क्लासिज्म सुना था, नंबरिज्म पहली बार सुन रहा हूँ। अभी से फोन बुक में कैलकुलेटर में सेव करूंगा सबके नंबर। बट बहुत चीजें इनका पॉडकास्ट हमको सिखाते भी है, लाइक हाउ टू स्लीप इन 1 मिनट। जैसे नींद भी ना आ रही हो किसी कई लोगों को, तो क्या बोलना है? सोमा 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 सोमा। उठ रहा है? ओह तुम लोगों को बताया नहीं, मेरा कॉलर अंदर था शर्ट का, आधा वीडियो रिकॉर्ड हो गया। छोड़, मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, थगेश शो पे काम चल रहा है। ये यही काम बचाएगा मेरे को, बार बार रिकॉर्ड करते रहो रियल लीड का पॉडकास्ट देख देख के। आई नो, देखो गेस्ट को क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, मुझसे बेटर कौन जान सकता है। गेस्ट को क्रॉस क्वेश्चन करोगे वो भाग जाएंगे, मैं उसके लिए इनको कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ऐसी बातें जो बोलते हैं उनके मुंह पे तो हंस सकते हैं भाई, हंस देने का मुंह पे। देखो भाई तुम्हारे लिए बना रहा हूँ ये वीडियो गाइस। कल मेरा पीठ दर्द कमर दर्द चालू हुआ, समझ जाना मेरी गुड़िया बनाई है किसी ने। भाई अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया भाई की टी शर्ट उतरवाई जाए। भाई ये कौन से वेबसाइट पे आ गया, ये सब क्या करा रहा है गेस्ट से? तो फिर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पे जाती हूँ बाई चांस उसको ढूंढने, एंड देन आई कैच देम, ही एंड सम अदर गर्ल। अच्छा, बिल्कुल इंटीमेट हो गए, पूरा मतलब बढ़िया लगे हुए हैं। तो फिर मैंने दरवाजा बंद किया, मैं कहा लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चली गई घर। पहला नहीं क्या करना है मुझे समझता नहीं। कुछ गेस्ट ना पॉडकास्ट को थेरेपी सेशन समझते हैं। सामने थेरेपिस्ट बैठा है जिसको पैसे दिए, हाँ बहुत बार देते हैं पैसे, लेकिन थेरेपी सेशन नहीं है ना। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन सी लड़की किसके घर में किसके साथ बैठा है, ये सब बताने से क्या होएगा? ये क्या तरीका है बैठने का भाई? पहला नहीं। तुम लोग की हरकत देख के लग रहा है पूछ नहीं रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो। बट यार नो हेट, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, रियल हेट। So 7 rings. You know what Anant did? Give them a Rolls Royce. A Rolls Royce worth 2 crores. That was a It guess. not a Rolls Royce. It was a watch. It was a watch. Which watch? Audrey Mars Piguet. मुझे लगा महंगी गाड़ी है रोल्स रॉयस होगी। It was a 2 crore watch. Exactly. हाँ, रोल्स रॉयस जो है वॉच का ब्रांड है। एलवी बर्तन बनाता है, पैथिक फिलिप टेम्पो बनाता है। यार बाद में तो एडिट कर दो, मेरा बस यही है, बाद में तो एडिट का ऑप्शन तो है ही। मेरे भी मुंह से बहुत बार गाली निकल जाता है, एडिटर को बोल देता हूं एडिट कर दे। ये सब इन्फॉर्मेशन का सोर्स किया है, ट्रस्ट मी ब्रो, ट्रस्ट मी सिस। ये लोग नहीं की थी पक्का गिफ्ट की पैकिंग अंबानी शादी में। ऐसा लग रहा है गोकुलधाम सोसाइटी की किटी पार्टी में बैठा हूँ। One drunk man is more intelligent than 3 women with PhDs. मेरे को लग रहा है फिर से फर्स्ट से 10th स्टैंडर्ड मेरे को रिपीट करना पड़ेगा ब्रेन सेल्स रिकवर करने। रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले थोड़ा रिसर्च कर लूं। छी छी छी। स्टारबक्स की कॉफी मंगाओ और थूको। ये बॉलीवुड गॉसिप्स वगैरह जो पेज होते हैं ना रेडिट पे, उसकी कोर ऑडियंस समझ गए। और अगर इंडियन पॉडकास्ट आपको सेटिस्फाई नहीं करते, वी हैव समथिंग एल्स। वी हैव पाकिस्तानी पॉडकास्ट। यस, जहां इंडियंस आगे होते हैं पीछे पाकिस्तानी होते ही है। पाकिस्तान क्या करे? अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है कि भाई हमने नहीं आना। देखो लॉजिक से बात करो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद मैं इलॉजिकल आदमी हूं, मैं एक्चुअली मोस्ट लॉजिकल आदमी हूं। मोदी सरकार गवर्नमेंट उनको इजाजत अभी नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया वर्ल्ड कप में। इंडिया की मसला ये है कि गेस्ट और होस्ट दोनों अलग बात कर रहे हैं भाई। होस्ट क्या पूछ रहा है, शोएब भाई क्या बोल रहे हैं, मैं सबसे स्मार्ट इंसान हूँ पाकिस्तान का, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं सुनूंगा। एक्चुअली मोस्ट लॉजिकल आदमी हूँ। भाई ने अभी क्लेम किया कि मैं स्मार्टेस्ट इंसान हूँ, इमीडिएटली प्रूव कर दिया कि मैं नहीं हूँ। इंडिया वर्ल्ड कप में इंडिया की
शोएब भाई, आपके थॉट्स आपकी बॉलिंग की तरह बहुत फास्ट जा रहे हैं। जो सोच रहे हो, जो बोल रहे हो, जमीन आसमान का फर्क है। और ये क्या सवाल है, क्या मसला है, क्या मसला है, क्या मसला है? होस्ट ने कुछ मसला है पक्का। पॉडकास्ट के पहले लोग जनरली दूसरे देशों में जाते हैं ताकि वहाँ का खाना एंजॉय कर सके, वहाँ का कल्चर एंजॉय कर सके। तुम्हें तुम्हारे मसलों का नहीं पता पाईजान। अब ऐसे पॉडकास्ट देख के हर एरा गेरा पॉडकास्ट चालू कर ही देता है। I just want to ask you, like, do you think about death? Absolutely, my favorite topic. हाँ रणवीर भाई तो कम थे जो तुमने भी शुरू कर दिया। तो अच्छा, इंडिया का IQ अभी तक बाकी कंट्रीज की जितना नहीं गिरा, वरना ये पॉडकास्ट पे भी 8 मिलियन व्यूज तो होते ही। अब क्या करें, अब गेस्ट का भी यही फेवरेट टॉपिक है। गेस्ट को बात करना है मौत के बारे में, सबको बात करना है मौत के बारे में। कोई भाग सकता है क्या मौत से? बताओ गाइस, आप ही बताओ। मौत ही सच्चाई है। हेलो सॉरी, किस जोन में चला गया? One of the things for a brief period of time, I used to go to all funerals. It was an interesting hobby. कि and there funerals में जाके अगर आप सिर्फ observe करो लोगों को कि क्या होता है, सब लोग बोलते हैं अरे कितने अच्छे थे, कितने, nobody says anything bad about जो गुजर गए. You always talk good about that person. बचपन में ना बच्चों के हाथ से ना क्रिकेट बैट छीननी नहीं चाहिए पेरेंट्स को, फिर ऐसी आदतें लगती है। फ्यूनरल में जाता हूँ मैं शौक के लिए, कोई मर रहा है देखता हूँ, मजा आ रहा है भाई, मजा आ रहा है। मत कर माया को भाई, दारू से बुरी कोई हॉबी हो सकती है तो ये है। इसको साला बुलाओ ना मैं किसी के फ्यूनरल पे। पॉडकास्टिंग का फ्यूनरल हुआ है आज। हाँ, इसका ये है कि लोग किसी के फ्यूनरल पे बुरा नहीं बोलते। क्या तेरे को क्या चाहिए हम जाके बुरा बोले? अच्छा हुआ मर गया। रोज व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग का फोटो आता था। और आज के एजुकेशन सिस्टम में तो बड़ा प्रॉब्लम है। इन मेनी स्कूल सिस्टम्स 8th 9th तक तो सबको पास करते हैं, कोई फेलियर नहीं है, किसी को मार्क्स नहीं देते, सभी A ग्रेड के लोग हैं। All kids get the same grade. Kids are constantly told you are amazing, you are special, you are phenomenal, you are brilliant. Sorry guys, sorry भाई, इतना फालतू ज्ञान ले लेके ना पेट भर गया मेरा। इनकी प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को इनसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ये तो आजकल इतने बोर्ड है, CBSE, SSC, SB, कौन सा बोर्ड है पता नहीं भाई। इतने सब्जेक्ट नहीं, उतने बोर्ड्स है। हर बच्चा अलग पढ़ रहा है, अमीर अलग पढ़ रहा है, गरीब अलग पढ़ रहा है। सही है भाई, ध्यान दो। अभी ज्यादा बोलूंगा इधर पॉडकास्ट मूड में चले जाऊंगा मैं। सॉरी गाइस, अभी देखो मेरा मैं बता देता हूँ तुम लोग, मेरा ना अभी उम्र हो रहा है गाइस। अब मैं 2020 वाला थगेश नहीं हुआ, अब मेरा हो रहा है उम्र। अब मैं फालतूगिरी नहीं कर सकता। बात करते हैं अगले के बारे में, हेल्थ वाले पॉडकास्ट। यस, कभी वर्कआउट में, ड्यूरिंग वर्कआउट में इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, मेडिकल पे मिलता है। जी आता है। 20 से 22 रुपए का आता है आज की डेट में। आधा पाउच 1 लीटर पानी में डाल लेना, थोड़ा सा उसमें व्हाइट नमक डाल लेना और 1 नींबू निचोड़ देना। 2 दिन ट्राई कर लेना, चौथे दिन आप खुद BCW लेना बंद कर दोगे। ये मैं लिख के देता हूँ, नहीं लिख के दो तो जितना सारी उम्र 20 रुपए खर्चा मैं देता हूँ। सत्तू किंग इज बैक। देखो पहले ऑनेस्टली ना ये सब सॉल्यूशन आते थे क्योंकि लोग प्रोटीन वगैरह अफोर्ड नहीं कर पाते थे घर पे। लेकिन ये भी बताना चाहिए, जो प्रोफेशनल्स को रिजल्ट्स आते हैं वो इससे नहीं आते। बट इनको पता है, जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं पता वो प्यार देंगे, जिनको पता है वो गालियां देंगे। एंगेजमेंट तो आनी है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर डाल दो। साकेत को सब जानते हैं, साकेत इतना बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। साकेत इतने दिनों से अकेले ही, या जो आर्यन खन्ना है उनके साथ ही वीडियो बना रहा है, ठीक है। बट साकेत ने अभी रिसेंटली एक अननोन बंदे को, या तो एक कैमरामैन को अपना फ्रेंड बनाया है और अब वो उसी के साथ वीडियो बनाता है। अवधूत नाम है उस बच्चे का, बच्चा है वो भी, लाइक 20 के समथिंग ही है, और उसी के साथ वीडियो बनाता है। पता है क्यों? क्योंकि साकेत को अवधूत में वो खुद को देखता है। क्या इंफॉर्मेशन दी, निर्वाण प्राप्त हो गया हमें। यही तो डेटा मार्स जाने से रोक रहा था इलॉन मस्क को। ये साधारण मनुष्य ने सोचा भी नहीं होता है, ऐसे जवाब देते हैं ये लोग। बिल्कुल सही नाम है पॉडकास्ट का, बनाने वाले देखने वाले सब बेरोजगार। तो साथ 1 मिनट, मैंने भी तो देखा है। एक मेरे तो आपने भी तो देखा है। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में। माइक ड्रॉप। इस माइक ड्रॉप में पिछले वीडियो जैसे सेम जोक्स हो सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है अगर आप सेम गेस्ट सहन कर सकते हो तो थोड़े बहुत सेम जोक्स तो कर ही सकते हो। पॉडकास्ट शुरू करना बहुत सिंपल होता है। माइक चाहिए, दो कैमरा चाहिए, सब कुछ स्टूडियो में लेके आना है सिवाय दिमाग के। मुझे भी पॉडकास्ट शुरू करना था, लेकिन मुझे नहीं जमता भाई 2-2 घंटे सेम बातें सुनकर ना सोना। कुछ पॉडकास्टर को देख के लगता है कि इंडियन पॉडकास्टर्स के पास ना ज्ञान की कमी नहीं है, सिर्फ अकल की है। इनके पॉडकास्ट से ज्यादा ना इनके शॉर्ट्स देखने में मजा आता है। एटलीस्ट उसमें बातें कम और एडिटिंग ज्यादा होती है।
मेरे को लगता है ना इंडिया के सारे पॉडकास्टर्स को ना मिलके एक पॉडकास्ट करना चाहिए, राउंड टेबल, ताकि बाहर से मैं कड़ी लगा के लॉक लगा के भाग जाऊं। मैं सोच रहा हूँ बिना पॉडकास्ट सीन के कितना शांत रहेगा यूट्यूब, ना क्लिप्स आ रहे हैं ना कुछ आ रहा है, सोचो। बट ये पॉडकास्ट करने वाले अगर आप नोटिस करो 2 घंटे एक कमरे में बंद होते हैं और बाकी टाइम बबल में। लेकिन पॉडकास्टर्स के पास एक पावर है, नासा से लेके इसरो सबको बुला सकते हैं और उन्हें भी डम साउंड करा सकते हैं। ऐसे बढ़ेगा इस वीडियो पे लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। यूट्यूब इंडिया रिवाइंड 2024 मैंने डाला था, यहां पर टैप करके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।